वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। और ये शुभ सार हम बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हमारे निकल गए, इससे हम दूर रहे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यही मन में आया कि छोटी छोटी कोई भी कारण हो, जहां तक हो सकता है तो अवॉइड करके, और ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी तो चीजें हम करते ही हैं ना, तो इसके लिए भी समय निकाल लेना ही चाहिए हमें। तो अभी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लिंक शायद थोड़ा सा टूट गया है। हमारा चल ये रहा था कि अपने ही द्वारा अपने ही आप में संतुष्ट होना, जो कि सबसे बड़ा ज्ञान है गीता का। तो हमने क्या देखा था? यत्रोपरमते चित्तम, यत्र उपरमते चित्तम, जहां हमारा चित्त निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। तो वो उपराम की स्थिति क्या है हम समझ चुके थे। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जब चित्त उपराम हो जाता है तो उससे क्या मिलता है, उससे जो सुख हमें मिलता है वो क्या होता है। वो सुख आत्यंतिक है, अतीन्द्रिय है। पिछली बार हमने इनकी चर्चा की थी। बुद्धिग्राह्य उस सुख का जिस अवस्था में मनुष्य अनुभव करता है, वो ध्यान योगी फिर कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि ध्यान योग का हमारा चल रहा है अध्याय। तो एक यदि छोटे से रूप में हम समझें तो योगाभ्यास क्या है, ये कुछ योगासन कर लेना या ये नहीं, असली जो योगाभ्यास है वो समझ लीजिए क्या है। गलत अभ्यासों को काटने का अभ्यास। योगाभ्यास क्या है? जितने गलत प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, ये शरीर के आसन और ये तो बिल्कुल एक चीज अलग ही है, बहुत ही सतही स्तर की चीजें हैं। गलत अभ्यासों को काटने का अभ्यास जो है वो है योगाभ्यास। ठीक विपरीत यात्रा है, जो कुछ हम चल रहे हैं उससे ठीक विपरीत यात्रा है। कैसे? बुरे आदमी में अच्छाई देखना, जो कि हमसे नहीं देखी जाती। ऐसे ही अपने भीतर बुरे को नहीं, शुभ को खोजना। हमें अपने अंदर जो अच्छा है, जो शुभ है, उसे खोजना है। बुरा अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारी काम वासना ऊर्ध्वगामी होकर क्या बन जाएगी? ब्रह्मचर्य में परिवर्तित हो जाएगी। हमारी क्रोध की शक्ति, जो क्रोध है अंदर में, वो क्षमा बन जाएगा। क्रोध को दबाना जो है वो गलत चीज है, क्रोध को क्षमा में परिवर्तित करना ये सही चीज है। लोभ की शक्ति जो है वो दान की शक्ति बन जाएगी। तो इसलिए अभी तक हम जो जीवन जीते हैं वो क्या है? परमात्मा को खोने के लिए जी रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए तो हम कुछ प्रयत्न कर ही नहीं रहे, हम तो उल्टा जीवन जीना है हमें। अब परमात्मा को खोने के लिए जो जो उपाय हमने अब तक किए हैं, वो कौन से उपाय हैं? संसार में फंसे हुए हैं, काम वासनाओं में फंसे हुए हैं, रोज नई नई वासनाएं, रोज नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, और इन्हीं में हम फंसे हुए हैं। यही तो है ना हमारा पूरा जीवन। तो ये सारी चीजें क्या, हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्या है? परमात्मा को खोने का, खोने के उपाय कर रहे हैं हम। उन्हें काटने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब जो कुछ हम कर चुके हैं उसे काटने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास ही समझ लीजिए योगाभ्यास है। यह है सही योगाभ्यास का मतलब।
ठीक है। तो ताकि हमको, जैसा हमने पिछली बार भी कहा, जीवन के अंतिम पड़ाव पर कभी हमें ये अफसोस ना करना पड़े कि अरे हीरे जैसा जन्म हमने बेकार में ही गंवा दिया। और ये एहसास हमें कई बार 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 होता है। बस ये दूसरी बात है कि हम उस पर टिक नहीं पाते हैं, उसके ऊपर हम कभी भी टिक नहीं पाते। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमी रह जाती है। तो अब हमको ये सब देखना है। थोड़ा सा हम इसका वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। तो योगाभ्यास का एक जो सबसे प्रसिद्ध इसकी परिभाषा कह लीजिए, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये हमने सुना है ना, और अभी इस पिछले श्लोक में भी हमने यही पढ़ा, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तो अब चित्त वृत्ति निरोध, कई बार क्या है, अक्सर अक्सर ही कह लीजिए, इस निरोध शब्द का बड़ा गलत अर्थ हम लोग ले लेते हैं। हम क्या अर्थ ले लेते हैं कि चित्त की वृत्तियों का हमें दमन करना है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। चित्त की वृत्तियों का दमन तो हमें करना ही नहीं है। निरोध शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है, दमन का सूचक नहीं है निरोध। दमन कहना होता तो सीधा सीधा कह देते चित्त वृत्तियों का विरोध करो। हमें चित्त की वृत्तियों का विरोध नहीं करना, दमन नहीं करना। निरोध बड़ा अद्भुत शब्द है। इसका मतलब है चित्त की इतनी गहरी समझ कि वृत्तियां निरोध को उपलब्ध हो जाएं। हमें अपने चित्त की इतनी गहरी समझ पैदा कर लेनी है कि वो चित्त की वृत्तियां हमारी क्या हो जाएं? निरोध को उपलब्ध हो जाएं। दमन तो नासमझी का काम है। दमन जब व्यक्ति करने लगता है तो वो मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, क्रोध है, सबसे ज्यादा कॉमन एक चीज है। लेकिन यदि क्रोध का दमन किया, क्रोध को दबाया, तो क्रोध और बड़ा रूप ले लेगा। क्रोध को दबाना ऐसे ही है जैसे कोई बीज डाल दें हम जमीन में, तो क्या होगा? अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा। ऐसे ही जड़ें फैलेगी उसके अंदर ही अंदर। यदि क्रोध को दबाएंगे तो समझ लीजिए क्रोध का बीज हमने अपने चित्त की अंतर्भूमि में डाल दिया। अब वो क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत, एक ही शब्द में कहें तो हमें क्रोध का या किसी भी बुरी वृत्ति का शमन करना है, दमन नहीं करना। तो दमन नहीं है निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध चित्त वृत्ति की समझ है। हमें समझना होगा कि ये चित्त की वृत्तियां क्या है। तो जैसे ही हम चित्त की वृत्ति को समझ लेते हैं, वो वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है अपने आप। तो ये समझ जो पैदा होती है, यही निरोध है। अब योग से चित्त उपराम कैसे होगा, ये हमने पढ़ा ना, पिछले 20वें श्लोक में पढ़ा, फिर 21वें में भी हमने आगे बात समझी थी। तो हम दो तीन बातें समझ लेते हैं। चित्त तब तक उपराम नहीं होता, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? जब तक चित्त का विषयों की ओर दौड़ना सुखद है। ऐसी भ्रांति हमें बनी रहती है। जब तक हमारे मन में यह है कि हम विषयों की ओर दौड़ें, जो कि हम दौड़ते रहते हैं हर वक्त, यदि ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो हमें सुख मिलेगा। जब तक हमारी ये भ्रांति बनी हुई है कि ये मुझे मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, तब तक चित्त उपराम नहीं होगा वृत्तियों से। क्योंकि तब तक तो चित्त को लगेगा कि इसमें नहीं तो इसमें सुख मिलेगा, और वो फिर वृत्तियां उधर ही हमारी दौड़ती रहेंगी, कभी विश्रांति को नहीं पहुंचेंगे। चित्त का तो दौड़ने का नियम है। जहां सुख मालूम होता है, जहां चित्त को लगता है कि यहां सुख मिलेगा, हम वहीं दौड़ पड़ते हैं। और जहां लगता है कि यहाँ दुख मिलने वाला है, वहां चित्त नहीं दौड़ता। चित्त की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कहाँ होती है? जहां सुख मिलने की संभावना होती है। चाहे वो भ्रांति ही है, लेकिन चित्त को भ्रांति तो है ना वो। जब तक हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, तब तक वो हमारे लिए सांप ही है। तो भ्रांति है वो, लेकिन फिर भी चित्त को लगता है यहाँ सुख है, तो चित्त उसी तरफ दौड़ता है। ठीक है। तो हमेशा चित्त की दौड़ कहाँ है? सुखों की तरफ है, फिर चाहे वो भ्रांति ही क्यों ना हो। और जब तक दौड़ है, तब तक चित्त विश्राम को उपलब्ध नहीं होगा। ये तय है। ये एक मोटा सूत्र हमें समझ लेना है। तो चेतना, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी जो दौड़ती हुई स्थिति है, वो ही समझ लीजिए मन है। और चेतना की जो उपराम स्थिति है, शांति की स्थिति है, वही हमारी आत्मा है। एक लाइन में हम फर्क समझें तो यही है, चेतना की दौड़ती हुई स्थिति का नाम मन है, और चेतना की उपराम स्थिति का नाम आत्मा है।
एक क्षण को भी यदि हमें लगा कि सुख कहीं भी नहीं है, यदि हमें ये महसूस हो जाए, क्योंकि हम सुखों के लिए तो दौड़ते हैं ना, यदि एक क्षण के लिए भी हमें ये अनुभव हो जाए कि सुख तो भाई कहीं है ही नहीं, ये अनुभव एक क्षण के लिए भी आ जाए, तो फिर चित्त में विश्राम आना शुरू हो जाता है। पर कभी-कभी शायद झलक हमें आती भी है, लेकिन चित्त इतना चंचल है कि बस हम फिर वो सुखों की तरफ ही, उन भ्रांतियों की तरफ ही दौड़ पड़ते हैं। वो अवेयरनेस हम टिका ही नहीं पाते, वो चेतना हमारी टिक ही नहीं पाती। लगता है, ऐसा नहीं है, कई-कई बार हमें लगता है कभी-कभी कि नहीं, ये तो हम बेकार की भ्रांति थी, कहाँ सुख था इस चीज़ में? इसके लिए इतना एफर्ट किया, कहाँ सुख था इसमें? लेकिन बस वो एक क्षण के लिए टिकती है वो बात, और हम फिर दौड़ में लग जाते हैं। तो एक बार हम बुद्ध को याद कर लें। बहुत छोटी क्लासेज में ही हमें बुद्ध के 4 आर्य सत्य पढ़ाए जाते हैं, है ना? सबको याद होंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? सबसे पहला आर्य सत्य जीवन दुख है। ये यदि हमें प्रतीत हो जाए, बुद्ध का ये मतलब नहीं है कि जीवन दुख है, इसी जीवन को हम सुख का संसार बना सकते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है बुद्ध का कि इसकी प्रतीति, जीवन दुख है, इसकी प्रतीति कर लेना पहला आर्य सत्य है। ये हमें समझ लेना है कि जीवन दुख है। ऐसा साक्षात्कार यदि हमें नहीं होगा, तो फिर चित्त उपराम नहीं हो सकता। दूसरी ओर, जीवन दुख है, ऐसा साक्षात्कार हुआ कि चित्त की दौड़ अपने आप खो जाती है, क्योंकि चित्त दुख की तरफ दौड़ता ही नहीं है। तो ये स्थिति जरूर, ये प्रतीति होनी जरूरी है कि जीवन दुख है। इसलिए देखिए, ऐसा कभी नहीं कहना है हमें कि मैं क्या करूं, ये चित्त भटका रहा है, ऐसा कभी हमें भूल कर भी नहीं कहना है, क्योंकि हमारे सहयोग के बिना चित्त भटका नहीं सकता। हमें हमारा सहयोग तो अनिवार्य है। हमारा सहयोग टूटा कि चित्त की गति भी टूटी। तो हाँ, अब हमें यही ध्यान रखना है कि जीवन दुख है, इसकी प्रतीति। तो पूछेंगे हम कि भाई कैसे हो इसकी प्रतीति? हमें तो सुख मिलता है, अपनी मर्जी की चीज मिली और हमें सुख मिल गया, तो कैसे प्रतीति हो इस चीज की? ये सवाल ही एक्चुअली गलत है। हमें इसकी प्रतीति प्रतिपल हो रही है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हम उस प्रतीति से कभी निर्णय नहीं लेते। प्रतीति की कमी नहीं है, पूरा जीवन इसका ही तो अनुभव है कि जीवन दुख है। कितनी बार ऐसा नहीं हुआ कि जहां हमने यह सोचा था कि इससे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिला, दुख मिला। कितने अब तक जितने जितना जीवन जिया है, अनुभव जरूर किया होगा उसने, लेकिन हम क्या है, रुकते नहीं है वहां, निष्कर्ष नहीं लेते कुछ भी। और निष्कर्ष न लेने की तरकीब क्या है कि अगर एक सुख दुख सिद्ध हो गया, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि दूसरा सुख भी तो दुख ही सिद्ध होना है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इस चीज से हमें सुख नहीं मिला, चलो दूसरे के पीछे भागते हैं, वहां सुख मिल जाएगा। तो हम निर्णय नहीं लेते, निष्कर्ष नहीं लेते। मोह बना रहता है कि इसमें सुख नहीं मिला तो चलो दूसरे में ढूंढते हैं, दूसरे में नहीं मिला तो चलो तीसरे में ढूंढते हैं। तो समस्त सुख दुख सिद्ध हो गया है, ऐसी निष्पत्ति हम ले ही नहीं पाते। ये कब लेंगे हम? हमें तो पता खाली इस जन्म का है। हम तो हर जन्म में ये अनुभव हमें होता है। पीछे के जन्मों को तो चलो हम छोड़ दें, नहीं हमें पता। एक ही इसी जन्म में हमने कई बार अनुभव किया है ये बात, लेकिन हम निष्पत्ति फिर भी नहीं लेते। वही क्रोध, क्रोध से दुख होता है, लेकिन फिर हम बार बार क्रोध करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें करना क्या है? अभ्यास हमारा, जो गलत अभ्यास हमारा हो गया है, हम अपने मन से दो ही स्थितियां पैदा कर पाते हैं। अभ्यास गलत का, क्योंकि हम गलत करते हैं उसका अभ्यास होता है, और दूसरा हम क्या करते हैं, कुशलता का, और कुशल हो जाते हैं वही करने में। लेकिन जो निर्णय हमें लेना चाहिए वो हम कभी नहीं लेते हैं। जैसे बुद्ध का हमने देखा, मुर्दे तो हम सभी देखते हैं, बुद्ध ने देखा, जो उन्होंने चीजें देखी ना, जरा जन्म, जो उन्होंने देखा कि मृत्यु देखी, बुढ़ापा देखा, तो उन्होंने निर्णय ले लिया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं, मुझे सत्य को खोजना है। तो हमने बुनियादी सवाल ही नहीं पूछा, तो हमारी यात्रा भी शुरू नहीं हुई। बुद्ध ने वो बुनियादी सवाल पूछ लिया अपने आप को रोक कर, तो उनकी यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने क्या बुनियादी प्रश्न पूछा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी तो भयभीत हुआ, कैसे कहे, पर बुद्ध की आंखों में देखा और डर भी लगा, क्योंकि झूठ बोले तो भी ठीक नहीं है। उसने कहा क्षमा करें, कैसे अपने मुंह से कहूं कि आप भी मर जाएंगे?
लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, मृत्यु तो होगी। हम सब भी जानते हैं मृत्यु तो होगी, लेकिन हम तो रुकते तो नहीं उस बात से। बुद्ध ने पूछा कोई उपाय है कि मैं अपवाद हो जाऊं, मृत्यु आने वाली है। बुद्ध ने कहा कोई अपवाद है तो फिर घर वापस लौट चलो, मृत्यु को मैं हटा दूंगा। सारथी ने कहा अभी तो आप जिंदा हैं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। अब बुद्ध मृत्यु की खोज करके परम जीवन को पा लेते हैं, बुद्ध जैसा व्यक्ति, और हम जीवन को खोजते खोजते सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं पाते। बुद्ध ने अमरत्व पा लिया क्योंकि उन्होंने मृत्यु की खोज की, और हम हर वक्त जीवन सुख इसी को खोजते खोजते हम सिर्फ प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते। जो दुख के प्रति सजग होकर दुख की खोज करता है वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तो हमें दुखों के प्रति सजग होना होगा, तब हम आनंद को उपलब्ध होंगे। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया तो कहा कि तुम्हें मैं पहला आर्य सत्य क्या बताता हूं, महान सत्य है, वह यह है कि जीवन दुख है, तुम इसकी खोज करो और इसको सुख को महा आनंद में, परम सुख में बदल दो। तो योग का आधारभूत भी वही है कि जीवन दुख है, तभी चित्त उपराम होगा हमारा। और योग की शर्त यही है कि चित्त को उपराम करना है। तो यह तो पहली प्रतीति है कि जीवन दुख है और हमें इसको, इस प्रतीति को भूलना नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा आर्य सत्य बुद्ध क्या कहते हैं कि दुख है, ये तो बता दिया बुद्ध आपने, लेकिन अब क्या करें हम, तो वो कहते हैं दुख से मुक्ति का उपाय है। जैसे ही प्रतीति हो वैसे ही उपाय की खोज शुरू हो जाती है कि दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। पर प्रतीति करना तो जरूरी है ना, जैसे बुद्ध ने की थी। सुख, सुख जो हम चाहते हैं वो संसार की खोज है, और दुख से मुक्ति की खोज योग है। एक लाइन में समझ लें, हम सुख की खोज जब तक हम करेंगे तो हम संसार की खोज में लगे हैं, और दुख से मुक्ति की खोज यदि हम करेंगे तो समझ लें हमने योग को पा लिया। ठीक है, ये बात सही है। योग कहता है दुख से मुक्ति खोजी जा सकती है, और जब दुख से मुक्ति हो जाती है तो शेष रह जाता है वही आनंद है। आनंद अलग से कोई चीज नहीं है जिसको खोजना है। बस यदि दुख हटाते जाएं, दुख हटाते जाएं, दुख की प्रतीति करके उसको हटा दें, तो जो शेष बचेगा वो आनंद ही है, क्योंकि ईश्वर ने हम ईश्वर के अंश हैं और हम आनंद स्वरूप ही हैं। बस हमें दुख हटाने हैं, तो जो शेष रह जाएगा वो आनंद है, क्योंकि वही तो हमारा स्वभाव है। सिर्फ हमें व्यर्थ को हटा देना है, तो जो स्वभाव है, जो सच है, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे घर में कहीं आग लगी है, तो हमें पता चल गया कि प्रतीति हो गई आग लग गई है। प्रतीति ना हो तो बात अलग है, तो तब तो आग लगे ना लगे बराबर है। अब घर में आग लगी है, इसकी प्रतीति उपाय बन जाती है। हम छलांग लगाकर बाहर हो जाएंगे, खिड़की से कूद जाएंगे, दरवाजे से निकल सकते हैं, छत से कूद सकते हैं। प्रतीति बस हो गई कि अरे घर में तो आग लग गई है, जिस कमरे में मैं हूं वहां की तो आग लग गई है, ये प्रतीति हुई, और पूरी चेतना लग जाती है उपाय खोजने में कि मैं कैसे बचूं इस आग से। अब पता ही ना हो, नींद में ही सोए हो और आग लग गई है, तो हम जल के भस्म भी हो जाएंगे। तो पूरी चेतना संलग्न हो जाएगी जब हमें यह प्रतीति हो जाएगी कि अरे घर में तो आग लगी है। तो यही बात है कि जीवन में सिवाय दुख के कुछ हाथ तो लगा नहीं आज तक हमारे। सुख मिलते हैं टेम्परेरी, और वो सुख भी अंत में दुख साबित हो जाते हैं, है ना। तो ये बात जब हम समझ लेंगे, जो कि हमें बुद्ध ने समझाई है, दूसरा आर्य सत्य भी, तो बुद्ध क्या कहते हैं, उपाय है। और वो उपाय क्या है, योग, जो हम आजकल छठे अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, योग से उपराम को उपलब्ध हुआ चित्त। योग उपाय है, विधि है, मेथड है। योग नाव है, साधन है, जिससे दुख की मुक्ति हो सकती है। सुख नहीं मिलेगा, सुख के लिए योग करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, दुख की मुक्ति हो जाएगी, अपने आप ही सुख नीचे बच जाएगा, सुख ही बचेगा, दुख हट जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति योग के पास सुख की खोज में आए हों वे गलत जगह आ गए हैं। योग से सुख नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब यही है कि योग से दुख की मुक्ति हो जाएगी। ये हमने समझ लिया। तो हम तो क्या करते हैं, योग को भी संसार का एक वाहन बनाना चाहते हैं। ये नहीं होगा, क्योंकि योग दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र तो क्या है, दुख का अनिवार्य बोध, जो बुद्ध ने कहा पहला आर्य सत्य, तभी उपाय का बोध पैदा होगा। सॉरी।
अब तीसरा आर्य सत्य क्या कहते हैं बुद्ध? दुख की मुक्ति के बाद की अवस्था है। ये बुद्ध ने अपने अनुभव से कहा, क्योंकि उन्होंने दुख की मुक्ति कर ली थी। ये तीसरा सत्य केवल वे ही लोग उद्घोषित कर सकते हैं जो प्रमाण है, जिन्होंने अनुभव किया है, दुख की जिन्होंने प्रतीति करके और जिन्होंने उसको दूर कर दिया है। तो बुद्ध केवल अपनी अनुभव से ही ये बात हम लोग नहीं बोल सकते। फिर चौथी बात क्या आती है? बुद्ध कहते हैं वह भी संभव है, दुख की मुक्ति भी, और उसका प्रमाण बुद्ध कहते हैं मैं खुद हूं, क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, उन्होंने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी। अब बुद्ध चौथी बात भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वह मुझे ही घट गया है, मैं कोई अपवाद नहीं हूं, सबको घट सकता है। मैंने खोजा, मुझे घट गया। प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई इसको पा सकता है। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, जिनको हमने इसके साथ आज जोड़ लिया, जो हमें समझ में आते हैं, जो हमने बचपन से सुने हैं। अब योग क्या है जिससे चित्त उपराम हो जाए? योग की प्रक्रिया का आप उपयोग भी कर सकें और चित्त उपराम को पहुंच जाए। तो पहली बात तो हमें क्या करनी है? अब हमारा तो उद्देश्य यही है ना कि हम प्रैक्टिकल चीजें सीखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मन किसी चीज में कहे सुख है, तो मन से हमें एक बार पूछना है कि क्या सचमुच इसमें सुख है? मन उस सुख की तरफ दौड़े, उससे पहले एक क्षण के लिए तो रुकने की जहमत हम उठा लें। सचमुच पूछें कि भाई सचमुच सुख है क्या इसमें? पुराना अनुभव हमारा क्या कहता है? किसी और व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ है कि ये चीज मिल गई? हम यही सब चीजें तो करते हैं ना, कि दुनियावी चीजें, संतान मिली सुख होगा, धन मिला सुख होगा, पद मिला सुख होगा, प्रतिष्ठा मिली सुख होगा। जरा अपना भी अतीत देख लें और बाकी लोगों का भी अनुभव कर लें जिनको ये सब चीजें मिली, कि भाई उनको सुख मिला क्या इन सब चीजों से? एक बार प्रश्न जरूर पूछ लेना चाहिए, बस इतना सही, ठिठक कर खड़े होकर एक सेकंड के लिए, कि क्या मैं जिसके पीछे दौड़ रहा हूं वो सच में सुख है? और जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मन तो कहेगा अरे भाई रुको मत, आगे बढ़ो जल्दी से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि जब हमें सुख सामने दिखता है तो मन क्या करता है? फटाफट सुख की तरफ दौड़ो। दूसरी बात, जब भी कोई दुख आए हमारे जीवन में, तो हमें गौर से खोजना है कि पहले जब इसे सोचा था तो क्या ये दुख था? दुख तो आया, हमने तो दुख सोच के किसी काम को किया नहीं था। तो हमें पता चलेगा कि नहीं, सोचा तो मैंने सुख समझ के था, लेकिन आ तो दुख गया। तीसरी बात, सुख के साथ सोचना, दुख के साथ सोचना और अनुभव होगा दुख है, तब तीसरा सूत्र काम आएगा। जब भी अनुभव हो कि जीवन दुख है, और ऐसे अनुभव हमें कई बार होते हैं, हम फिर उन्हें खो देते हैं। सूत्र हमारे हाथ में कई बार लगता है, लेकिन हम बार बार उस सूत्र को खो देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं? योग से शांत हुआ चित्त प्रभु को, परमात्मा को, परम सत्य को पा लेता है। ये योग की आंतरिक विधि हमें कृष्ण ने बताई है। ये आंतरिक विधि है। शायद यह एकदम कठिन मालूम पड़े, शायद थोड़ी जटिल मालूम पड़े कि कैसे हो पाएगा, यह कब हो पाएगा। क्यों? कारण एक ही है, जिंदगी की धारा में इतनी व्यस्तता है, 24 घंटे इतने उलझे हैं कि हम एक क्षण के लिए रुककर सोचते ही नहीं हैं। कहाँ रुककर खड़े होंगे? जिंदगी तो बहाए लिए चली जाती है, भीड़ चारों तरफ धक्का दिए चली जाती है। कहाँ है वो क्षण हम सोचें कि दुख क्या है, सुख क्या है, मैं कौन हूं? इसकी फुर्सत किसको है? जब ऐसा लगे तो फिर फुर्सत खोजनी पड़े, फिर आप जीवन की धारा में खड़े ना हो पाए, तो घर के एक कोने में घड़ी भर के लिए अलग ही वक्त निकाल लें। बाजार में, दुकान में नहीं जग पाए तो घर में एक कोना खोज ले, घड़ी भर के लिए यह तय कर ले कि 24 घंटे में से ये 1 घंटा इस चित्त के उपराम होने के लिए दे दे। नहीं तो अब तक जैसे जीवन गया है, 24-24 घंटे एक एक दिन करके हमारा सब कुछ बीतता चला जाएगा, यदि हमने ये 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाला तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिकल, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, ये 1 घंटा चाहे हम टुकड़ों में ही निकालें, दिन भर में 5-5 मिनट करके ही निकालें, नहीं हमसे 1 घंटा बैठा जाता है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपने पास लौट कर तो आने का अभ्यास करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं लौट पाएंगे। ये कुछ चीजों के ऊपर तो हमें सोचने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा कि क्या सुख है क्या दुख है। व्यक्ति
यूं तो कहते रहेंगे हम लोग, अरे समय ही कहाँ है ना, बिजी बहुत हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं क्या करें, बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं उनको भी यदि कहो कि भाई प्रभु स्मरण का 1 घंटा निकाल लो, बोर हो रहे हो तो तत्काल उत्तर देंगे समय कहाँ है। यूं कहते रहेंगे बोर हो रहे हैं, एक ही पिक्चर को 2 2 3 3 5 5 बार देख लेते हैं, है ना। लेकिन 1 घंटा यदि कह दिया कि प्रभु स्मरण के लिए निकाल लो, अपनी वास्तविकता समझने के लिए निकाल लो, तो सीधा उत्तर आएगा इतना समय कहाँ है भाई, 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, इतना समय तो नहीं है हमारे पास। तो मन जो है ना वो तो आत्मवंचक है। इस आत्मवंचना को हमें समझने की जरूरत है। और जब मन कहे समय कहाँ है, तो सच में 24 घंटे का ब्यौरा लगाकर देखना। कभी 24 घंटे का हिसाब लगाकर देखें क्या करते हैं 24 घंटे में से 1/3 तो सोने में जाता है जीवन हमारा। 5 6 घंटे हमारे खाने पीने नहाने धोने अपने इन कामों में चले जाते हैं, बाकी हमारे बिजनेस में, और कुछ समय बचा तो फिर हम ये सोचते हैं कि समय को कैसे बिताएं। एक इमर्सन का शायद नाम सुना हो आपने, पश्चिम के एक वो हैं दार्शनिक। तो उनसे एक ने किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो इमर्सन ने कहा 360 वर्ष। आदमी को लगा शायद मैंने गलत सुना है। उसने कहा सॉरी, माफ कीजिए आपने क्या कहा। उन्होंने कहा 360। आदमी ने कहा ऐसा क्या है। इमर्सन ने क्या जवाब दिया उसको। उसने कहा तुमने जितना जीवन जिया, तुम्हारी उम्र कितनी, 60। बोले आप तो 60 से ज्यादा के नहीं लगते। बोले हाँ ठीक है, पर मैंने एक एक क्षण को 6 6 गुना जिया है। वो आदमी समझा नहीं। बोला कैसे। तो बोले कि ऐसा करो आप 2 दिन मेरे पास रुको। वो आदमी 2 दिन रहा, और फिर उसको समझ में आया इमर्सन की शांति, जहां कोई एक छोटी बदल गई। इमर्सन के साथ जंगल में गया तो उसे जंगल बदला हुआ लगा, पेड़ ज्यादा हरे लगे, फूल ज्यादा खिले हुए लगे। तो एक शांत आदमी के पास, जैसे बुद्ध के चेहरे को देखने भर से हमें शांति का अनुभव हो जाता है, जबकि वो तो सिर्फ तस्वीर हम देखते हैं, मूर्ति हम देखते हैं। जो सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए तो वो हम अनुभव कर सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में भी देखिए, किसी के साथ बैठ के उद्विग्नता बढ़ती है, किसी के साथ रह के हमें और अधिक शांति मिलती है। तो 2 दिन बाद उसने क्षमा मांगी इमर्सन से। उसने कहा मेरे 60 साल तो बेकार चले गए। अफसोस करने लगा, अब थोड़े से दिन बचे हैं, क्या मैं कुछ पा सकता हूँ। इमर्सन ने क्या जवाब दिया, यदि तुम्हारे पास 6 सेकंड्स भी बचे हैं, और यदि तुम अपने प्रति ईमानदार हो, तो तुम उतना पा सकते हो जितना 360 साल में मैंने पाया है। लेकिन शर्त क्या है, टू बी ऑनेस्ट विद वन सेल्फ। अपने साथ तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा। दूसरे के साथ ईमानदार होना कठिन नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने साथ ईमानदार होना कठिन है। जो अपने साथ ईमानदार हो पाता है, वह चित्त को उपराम हो जाता है, उपराम चित्त को वो व्यक्ति पा सकता है। ये हमारी अब तक की सारी उसका सार है। तो हमने ये भी देख लिया था, सुखम आत्यंतिकम, ये सारी हमने, दुख से मुक्ति की खोज ही योग है। तो जो हम आगे, अभी तो हमारा ये 21वां हो गया, 22वां और 23वां श्लोक जब हम करेंगे ना, तो उसमें हमें यही पता चलेगा कि दुख, जिसमें दुखों का संयोग रहे ही ना, दुखों के संयोग से वियोग हो जाए, तो वही योग है। ये हम 23वें श्लोक में समझेंगे, और 21वां हमने कर ही लिया था। अब हमारा 22वां श्लोक, जो हमने पिछली बार नहीं कर पाए थे, अभी हम तो पिछला जो था हमारा कि ध्यान योगी का हमने देख लिया था, क्या होता है अतीन्द्रियता, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, है ना। तो अब क्या है, ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता। क्या बात हो जाती है ध्यान योगी में ऐसी, वो तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका भी तो कोई कारण होगा ना। ये 22वां श्लोक हम समझेंगे। पढ़ लेते हैं सिर्फ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब ध्यान योगी को वो तत्व मिल जाता है, परम तत्व, तब फिर वो कभी विचलित नहीं होता। और क्यों विचलित नहीं होता, यह इसका कारण है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ
उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति को यह महसूस हो जाए कि इससे बड़ा तो और कोई लाभ है ही नहीं, तो फिर वो उस लाभ से, उस सुख से दूर नहीं हटेगा। तो हमें बस ये महसूस कर लेना है सिर्फ कि ये परम तत्व को जानना, ये जिस दिन हमने महसूस कर लिया कि इससे बड़ा तो और कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि हम तो सुख ही चाहते हैं ना, तो जब ये सुख हमें मिल जाएगा कि इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, फिर हम उस स्थिति से हटना नहीं चाहेंगे। यही इस श्लोक में हमें समझाया गया है कि ध्यान योगी फिर कभी तत्व से चलायमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अब उसको समझ में आ गया कि अब इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होकर अब कोई बड़े से बड़ा, भारी से भारी दुख भी आ जाए तो मुझे विचलित नहीं कर सकता। जब ये स्थिति आ जाए तो फिर वो उस तत्व से विचलित होता ही नहीं, चलायमान नहीं होता। ये हमारा 22वां श्लोक होगा, और इसकी व्याख्या में हम आज नहीं जाएंगे, ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचेगा। 23वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं कि जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना ही नहीं रहती जब, और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख हमें विचलित नहीं करता, तो ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए हमें कृष्ण प्रेरणा देते हैं 23वें श्लोक में। भाई इतनी बड़ी चीज जब तुम्हें मिलने वाली है, तो हम जैसे मोटिवेट करते हैं ना, कितनी सारी हम मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, तो ये तो सबसे बड़ा सुख है जीवन का, जिसके लिए कृष्ण हमें मोटिवेट करेंगे 23वें श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। क्या कह रहे हैं कृष्ण में? कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का संयोग कभी होगा ही नहीं, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वास्तविक योग वही है जहां दुख नाम का लेश मात्र भी नहीं रहता। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है,